दफा आप शायद गोलियां मारेंगे, जो आपके बस में है करें। हुसैन अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ, जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान फ़ातिमा राजपूत। आज का मेरा मौजू आपके सामने वाज़िह हो ही गया होगा मेरी पहली क्लिप देखकर। अता तारड़ साहब की मैंने एक मीडिया टॉक सुनी, जिसमें वो रिसेंट मीडिया टॉक थी और उसमें वो लोग ये बात कह रहे थे कि इमरान खान साहब की जानिब से कभी बयान आता है कि शहबाज गिल पर रिमांड हो रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, और कभी उनकी मेंबर्स की जानिब से ये कहा जाता है कि तशद्दुद नहीं हो रहा है और कि उनकी कोई एक ज़बान नहीं है, उनकी एक कोई मुत्तहिदा स्टेटमेंट नहीं है। मैं ये बात समझती हूँ कि जो मीडिया कहता है वो दुरुस्त कहता है। मीडिया कोई एक चैनल की मैं मुख्तस बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ और मैं मीडिया चैनल्स की बात कर रही हूँ। वहाँ पर बारहा ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शहबाज गिल पर इतना इस नौइयत का तशद्दुद हो रहा है। बहरहाल तशद्दुद हो रहा है या नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तौहीन अदालत ज़रूर हो रही है। यानी जो फैसले का जुडिशल रिमांड रोकने के लिए और ARY का लाइसेंस बहाल करने के लिए जो कोर्ट की जानिब से फ़ैसला दिया गया था, उस पर कोई रद्दअमल किसी भी जानिब से नहीं आया। अच्छा, तो अब आप एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि शहबाज गिल साहब के ऊपर जो केस हुआ वो क्या हुआ, उसके क्या पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स क्या थे और क्या वजह बनी, और रिमांड उन पर कौन करवा रहा है, और बारहा जो रिमांड की जो ख्वाहिशात पेश की जा रही हैं वो किसकी तरफ से पेश की जा रही हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली ही 8 दिनों का रिमांड जो है वो बढ़ाने का मुतालबा इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से किया गया। पहले तो मैं ये वाज़िह करती चलूँ कि जो पुलिस होती है, चाहे वो आपकी कैपिटल सिटी की पुलिस है या चाहे वो आपकी किसी भी सिटी की पुलिस है, उसके पास ये बिल्कुल भी इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी बंदे का, चाहे वो पॉलिटिकल मेंबर है या चाहे वो कोई आम आदमी है, किसी भी बंदे का सज़ा मुख्तस करने की इख्तियार पुलिस वालों के पास नहीं है। ये मैं आपको पहले बता दूं। क्योंकि पुलिस का कोई ताल्लुक़ नहीं है कानून से। जो भी सज़ा मुख्तस करता है वो फ़ैसला है जस्टिस सिस्टम का होता है। पुलिस कोई भी नहीं होती, कोई किरदार नहीं होता पुलिस का। पुलिस का सिर्फ़ और सिर्फ किरदार वहाँ तक होता है जहाँ तक बंदा, चाहे वो कोई आम बंदा है या चाहे वो कोई ख़ास बंदा है, जब तक वो जेल में है तब तक पुलिस का किरदार है। वरना फ़ैसले लेने का और उसकी सज़ा बताने का, उसका सब कुछ मुकर्रर करने का कि वो मुजरिम है या मुल्ज़िम, वो सब कुछ अदलिया के हाथ में है। अब मैं आपको बताऊं कि केस ये था कि शहबाज गिल ने अपना कंट्रोवर्शियल बयान ARY को एक रिटन फॉर्म में 9 मुहर्रम वाले दिन दिया और उसमें नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल हुआ, गलत इस्तेमाल की गई ज़बान जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के हसास इदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ की गई। और एकदम से बग़ैर किसी नोटिस के शहबाज गिल को गिरफ़्तार कर लेना और उसको इतना तशद्दुद करना, आपको पता भी नहीं है कि उसके ऊपर जुर्म साबित हुआ या नहीं हुआ। मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने यौम आज़ादी मनाया है एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पर। क्या वाकई हम एक आज़ाद मुमलिकत हैं? किसी भी जमहूरी हुकूमत, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं होता। ऐसा तो अंग्रेज़ों के दौर में होता था कि किसी के से भी दुश्मनी होती थी तो उसको पुलिस उठाकर ले जाती थी और उसकी सज़ा मुख्तस कर देती थी। आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताएं कि इस वक्त PTI तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में लीड कर रही है पाकिस्तान में फेम के लिहाज। उस पार्टी का एक मेंबर, वेल नोन मेंबर, उसके साथ जब पुलिस ये सलूक कर रही है तो एक आम आदमी के साथ क्या सलूक होता होगा। अता तारड़ साहब ने मीडिया टॉक करते हुए एक बात ये भी कही थी
کہ تشدد خود پرویز الہی کی طرف سے اپنی حکومت کے بندوں پر کرایا جا رہا ہے. مطلب کہ وہ یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، نہ ہی ان کا اور نہ ہی ان کی پارٹی کا اور نہ ہی ان کی گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ ہے اس تشدد والی سین میں. مجھے صرف ایک بات واضح کر دیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر کل رات جب عمران خان شہباز گل کی عیادت کے لیے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے ہاسپٹل پہنچے تو ان کو ملاقات کرنے کیوں نہیں دی گئی؟ اس موضوع پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.